जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। आज बात करेंगे भारत माता की, अमृता शेरगिल की भारत माता। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक रूपों में भारत माता की कल्पना की गई थी। इन कल्पनाओं के केंद्र में अनिवार्यतः एक नारी छवि के निर्माण का प्रयास दिखा, जिसका सीधा संबंध हिंदू धर्म में स्थापित देवी रूपों के साथ था। इस कल्पना में कभी देवी को सिंह वाहिनी दुर्गा के रूप में तो कभी शांत सन्यासिनी के रूप में चित्रित किया गया। भारत माता की कल्पना भारतीय साहित्य में शायद पहली बार 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी कृति आनंद मठ में की थी। बांग्ला उपन्यास आनंद मठ में भारत माता की आराध्य देवी के रूप में वर्णन किया गया था और इसी के आधार पर पुस्तक में इस रूप का चित्रण भी दिखा। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों तक भारत माता के इन विविध रूपों को जनता के बीच एक रंग में ब्लॉग ब्लॉक से छपे पोस्टरों, कैलेंडरों, पुस्तकों में मुद्रित चित्रों आदि के माध्यम से पहुंचाया जाता रहा। लेकिन 1880 के आसपास भारत में क्रोमोलिथोग्राफी के माध्यम से बहुरंगी छपाई की शुरुआत हुई और मुंबई एवं कोलकाता से बहुत बड़ी संख्या में भारत माता के कैलेंडर और पोस्टर बाजार में बिकने लगे। इसी दौर में ब्रिटिश शासन की ओर से भारत का मानचित्र आधिकारिक रूप से जारी किया गया और शायद इसी का असर था कि उसी दौर के चित्रों में भारत माता की पृष्ठभूमि में भारत के मानचित्र को भी शामिल किया जाने लगा। इन सब के साथ ही भारत माता के हाथों में भगवा झंडा भी दिखने लगा, जो स्पष्ट रूप से भारत माता को एक धर्म विशेष के साथ जोड़कर दिखाने का प्रयास था। इस दौर के छापा चित्रों में भारत माता की कल्पना में कमोबेश एकरूपता तो दिखी, लेकिन इसमें कलात्मकता का अभाव था। चित्ररचना के क्षेत्र में अवनींद्र ठाकुर ने पहली बार 1905 में तत्कालीन बंगाली स्कूल शैली में भारत माता की रचना की। इस चित्र की रचना का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी वर्ष अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर बंगाल को दो हिस्सों में बांटने का प्रयास किया। बंगाल में बंग भंग के विरोध में जहां साहित्य, संगीत और रंगमंच में सक्रियता दिखी, अज्ञात कारणों से चित्रकला को इस घटना ने उतना प्रभावित नहीं किया। अवनींद्र ठाकुर ने चतुर्भुजी भारत माता की कल्पना भगवा वस्त्र पहने एक सन्यासिनी के रूप में की, जिसके हाथ में वस्त्र, अन्य विद्या और अध्यात्म के प्रतीकों को दिखाया गया था। यहाँ यह दोहराने की जरूरत नहीं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर की यह कल्पना एक हिंदू देवी की ही कल्पना थी, जो यूं तो अपने स्वरूप में बाजार में बिकने वाली क्रोमो लिथोग्राफी से छपे रंगीन पोस्टरों से भिन्न जरूर थी, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य एक ही था। जनता के बीच व्यापक प्रचार के उद्देश्य से चित्र के रंगीन छापा चित्र बने या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली प्रवासी पत्रिका में इस रंगीन चित्र को छापा गया था, जिसके चलते लंबे समय तक बुद्धिजीवियों के बीच यह चित्र काफी चर्चित रहा। पराधीन भारत में जब भारत माता के इन विविध रूपों की कल्पना की जा रही थी, उसी समय अमृता शेरगिल ने भारत माता यानी मदर इंडिया रचकर माता रूपी भारत देश के विमर्श में एक नया मोड़ देने की कोशिश की। वर्ष 1935 में बनाए गए उनके इस चित्र में उन्होंने भारत माता की एक देवी के रूप में कल्पना करने के बजाय सड़क के किनारे अपनी दो संतानों के साथ बैठी उस मां के यथार्थ को आधार बनाया, जिसे अनुभव करने के लिए न किसी देवी के बारे में जानने की जरूरत थी और न ही किसी संदर्भ कथा को जानने की। भारत माता या मदर इंडिया शीर्षक से परिचित हुए इस चित्र में अमृता शेरगिल ने सीमित वर्ण के रंगों का प्रयोग कर इसे लगभग एक वर्णी चित्र का रूप दिया है। मां के बगल में बैठी बच्ची ने जिस चादर से अपने सिर और शरीर को ढक रखा है, उसे भी चित्रकार ने मटमैले हरे रंग में बनाया है, जिसके कारण समूचे चित्र में एक गहरी उदासी नजर आती है।
चित्र का सबसे बड़ा आकर्षक पक्ष इस चित्र की 3 जोड़ी आंखें हैं। इसमें केवल माँ की आंखें ही हैं जो चित्र दर्शक को देख रही है। शेष 2 जोड़ी आंखें बेखबर कहीं और देख रही हैं। इन आंखों के सफेद हिस्से को चित्रकार ने विशेष महत्व दिया है और इसके लिए उन्होंने आंख के काले हिस्से के साथ एक तीखा कंट्रास्ट रखा है। इस प्रकार काले आकाश में चमकते तारों की मानिंद ये आंखें दर्शकों के मन में लंबे समय तक बनी रह जाती हैं। यह चित्र 1937 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित अमृता शेरगिल की एकल प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुआ था। इस चित्र को विश्वविद्यालय के शिक्षक श्री आर.सी. टंडन ने खरीदा था। वर्तमान में यह चित्र दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में संरक्षित है। तो यह जो संदर्भ है और सारी बातें समेटी गई है, बताई गई है, यह बताने वाले हैं अशोक भौमिक। आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे तो प्रतिक्रिया देने से शायद ही खुद को रोक पाएंगे। तो मेरा आग्रह होगा कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ, अगर आपने न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।